लेकर कुछ इंटरेस्टिंग सी खबर और बेहद खास लेकर आए हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत कहाँ है यारो, बैठिए जरा, हम खुद आपके पास बॉलीवुड अखबार लेकर आए हैं। फिर से नया दिन नई वाइब के साथ मैं साहिल स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के शो बॉलीवुड अखबार में, और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी। चलो जी आइए अब बताते हैं आपको आज क्या क्या खास है। शाहरुख खान ने किंग की शूटिंग का एक इंटेंस स्केड्यूल कंप्लीट कर लिया है और अब पूरी टीम 2 महीने की प्लान्ड ब्रेक पर है। इस ब्रेक के बाद ना मेकर्स यूरोप में अगला स्केड्यूल शूट करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ एक हाई स्टेक्स एक्शन स्केड्यूल होगा जिसमें कई यूरोपियन सिटीज जैसे बुडापेस्ट, प्राग और शायद बर्लिन में शूटिंग होगी। ये सब लोकेशंस पहले कभी नहीं दिखाई गई जी, तो फिल्म को एक फ्रेश और स्टनिंग लुक मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम सितंबर 2025 में वापस से प्रोडक्शन शुरू करेगी। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद एक विजुअली धमाकेदार चेस सीक्वेंस प्लान कर रहे हैं जो फिल्म का मेजर हाईलाइट होगा। इस सीक्वेंस में शाहरुख खान के साथ सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे, जो फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग होगा। एक सोर्स ने मिड डे को बताया लोकेशंस अभी लॉक हो रही हैं। सिद्धार्थ चाहते हैं कि चेस सीन्स बिल्कुल अलग और स्टनिंग हो, इसलिए टीम नए और कभी ना देखे गए लोकेशंस ढूंढ रही है। जब तक मेन यूनिट ब्रेक पर है, मुंबई में कुछ छोटे इंडोर क्राउड सीन शूट किए जाएंगे। ये क्विक स्मॉल यूनिट शूट्स होंगे जो कहानी के कुछ प्लॉट्स गैप को फिल करेंगे बिना पूरी क्रू को वापस बुलाए। तो फैंस किंग का यूरोप स्केड्यूल के लिए अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये फिल्म होने वाली है जी एकदम धमाकेदार। नितेश तिवारी की रामायण फिल्म अभी हेडलाइंस में छाई हुई है अपने स्टार स्टडेड कास्ट और ग्रैंड विजन के साथ। अब एक नई अफवाह चल रही है कि बॉबी देओल कुंभकर्ण के रोल में प्ले करेंगे फिल्म में। तो क्या ये सच है? चलिए मैं आपको बताता हूं। टीजर में कंफर्म हो चुका है कि रणबीर कपूर लॉर्ड राम के रूप में नजर आएंगे, साई पल्लवी सीता के किरदार निभाएंगी और यश रावण के पावरफुल रोल में नजर आएंगे। सनी देओल हनुमान के रोल में नजर आएंगे और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नजर आएंगे। ये कास्ट काफी जबरदस्त है, लेकिन बॉबी देओल के कुंभकर्ण बनने की जो अफवाह है उस पर प्रोडक्शन टीम ने अपना स्पष्टीकरण जो है वो दे दिया है। बॉलीवुड हंगामा को एक सोर्स ने बताया कि बॉबी देओल इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं और ये र्यूमर्स बिल्कुल गलत है। सोर्स ने कहा कि रामायण 2026 की सबसे अवेटेड फिल्म में से एक है, लेकिन बॉबी देओल से कुंभकर्ण बनने की बात जो चल रही थी वो बिल्कुल अफवाह है जिसका कोई बेस नहीं है। तो फैंस असली खबरों का इंतजार करें और अफवाहों में ना आए। रामायण का सफर अभी शुरू हुआ है और हम सबको एक शानदार फिल्म देखने को मिलेगी। इस चीज की आप लोग खुशी मनाओ बस। मर्डरबाद का नया ट्रेलर रिलीज हो गया है जी, जो एक नई जनरेशन का हुड यूनिट थ्रिलर है जहां प्यार, झूठ और गायब होने की कहानी मिलती है। ये फिल्म 25 साल के डायरेक्टर प्रोड्यूसर अर्नब चटर्जी की है और ट्रेलर की शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से होती है, वेयर इज द गेस्ट। फिल्म की कहानी जयपुर को एक शांत लेकिन थोड़ी भयानक राजस्थानी महल के बैकड्रॉप पर सेट है। यहाँ एक मेहमान के अचानक गायब होने से सब कुछ सस्पेंस और राजों के जो जाल में है वो फंस जाते हैं। ये एक रोमांटिक थ्रिलर है जिसमें छुपी हुई इमोशंस और खौफनाक सच्चाइयां सामने आती हैं। कास्ट में नकुल रोशन, सादेव और कनिका कपूर लीड रोल्स में हैं, जिनके बीच जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई देती है। साथ ही वेटेरन एक्टर शरीफ हाशमी, मनीष चौधरी और अमोल गुप्ते भी हैं, जो कहानी को और गहराई देते हैं। पर्दे के पीछे लेजेंडरी सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान ने जयपुर के महल को खूबसूरती से कैप्चर किया है और एडिटर देवराव यादव की एडिटिंग सस्पेंस को टाइट रखती है। एक्शन सीक्वेंसेस श्याम कौशल के द्वारा कोरियोग्राफ किए गए हैं गाइस, जो फिल्म को और भी थ्रिलिंग बनाते हैं। म्यूजिक स्कोर रिकी का है, जिसमें शान, नकाश अजीज और अमित कुमार की आवाजें फिल्म के मूड को और गहरा कर देती हैं। हर ट्विस्ट के साथ एक एटमॉस्फेरिक फील क्रिएट करती हैं। तो तैयार हो जाइए गाइस एक ऐसे थ्रिलर के लिए जो आपको अपनी सीट से बांध के रखेगा। मर्डरबाद। सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान के बस में एक बीच एक स्टाइलिश नई फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में सलमान ग्रे सूट जैकेट पहने हैं जिसमें मेटालिक बटन्स हैं और जैकेट हल्का सा खुला हुआ है जिससे उनका टोन्ड चेस्ट दिख रहा है। उन्होंने ब्लैक सनग्लासेस पहने हैं और बाल नीटली स्लिक ब्लैक है, जो उनके आइकॉनिक चार्म को और भी उभारते हैं। फोटो पोस्ट करते ही फैंस ने कमेंट्स की बारिश कर दी। एक फैन ने लिखा एपिटोम ऑफ हैंडसमनेस, तो दूसरे ने कहा ओल्ड भाईजान इज बैक। कई फैंस ने
फायर और हार्ट इमोजीज भेजकर उनके रग्ड लुक की बहुत ज्यादा तारीफ की है। कुछ दिन पहले सलमान ने अपनी पैट्रियोटिक फिल्म बैटल ऑफ गलवान का ग्रिपिंग इमोशन पोस्टर भी शेयर किया था, जिससे फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और शेयर भी किया था। इस टीजर ने एंटिसिपेशन और बढ़ा दी है और लोग फिल्म के अगले अपडेट्स का भी इंतजार कर रहे हैं। बैटल ऑफ गलवान फिल्म जून 2020 के गलवान वैली में हुआ सच्चा और इंटेंस बॉर्डर जो क्लैश है वो दिखाती है, जहां भारत और चाइना के ट्रूप्स के बीच बिना हथियार के एक भयानक टकराव हुआ था। ये एक ऐसा कन्फ्लिक्ट था जो पिछले कई दशकों में सबसे सेवेयर माना जाता है। तो तैयार हो जाइए गाइस सलमान खान के इस पावरफुल रोल के लिए जो एक सच्ची कहानी लेकर आ रहे हैं जी, बैटल ऑफ गलवान। रिधिमा कपूर ने अपनी डेब्यू फिल्म शूट के दौरान एक इमोशनल पल शेयर किया है। उन्होंने बताया कि जब वो अपनी मां नीतू कपूर के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो उनका दिल भर आया था और वो रो पड़ी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पब्लिक में आखिरी बार तब रोया था जब उनके पिता लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर गुजर गए थे। रिधिमा ने अपने डेब्यू प्रोजेक्ट, जिसका टेंटेटिव टाइटल दादी की शादी है, के शूट को रिसेंटली रैप अप किया है। ये फिल्म शिमला के पास मशोबरा में 40 से 52 दिन तक शूट हुई है, जिसमें उनकी मां नीतू कपूर भी उनके साथ थी। इस फिल्म में कॉमेडियन कपिल शर्मा भी लीड रोल में हैं। रिधिमा ने बताया कि ये एक्सपीरियंस उन दोनों के लिए बहुत खास था क्योंकि उन्होंने पहली बार इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था जो पहले उनकी नीस समारा के जन्म के टाइम हुआ था। उन्होंने कहा कि मां के साथ रहकर रोज लाइंस रिहर्स करना उनके लिए एक इमोशनल और बॉन्डिंग मोमेंट था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी अपने जज्बात शेयर किए, जिसमें उन्होंने लिखा फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल और फैंस को फिल्म के रिलीज का इंतजार करने को कहा। तो ये फिल्म गाइस सिर्फ रिधिमा का डेब्यू नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक इमोशनल जर्नी है जो उनके फैंस के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट होगी। फैंस की बेइंतहा एक्साइटमेंट के बीच स्टार प्लस ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी का पहला प्रोमो रिलीज कर दिया है। आपको वेट थी ना, आ गया, जिसमें एक्टर पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी अपने आइकॉनिक किरदार तुलसी वीरानी में वापस नजर आ रही हैं। प्रोमो को स्टार प्लस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया, जिसमें बताया गया कि ऑडियंस इस सीरियल को कब और कहां देख सकती है। वीडियो की शुरुआत एक फैमिली के रेस्टोरेंट में खाने का सीन से होती है, जहां टीवी पर सीरियल का टाइटल सॉन्ग बज रहा होता है। फैमिली के लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या स्मृति ईरानी वापस तुलसी के रूप में आएंगी या नहीं। जब वो इस बारे में डिबेट करते हैं तब स्क्रीन पर स्मृति ईरानी का तुलसी का आइकॉनिक अवतार दिखाई देता है। तुलसी अपने सिग्नेचर स्टाइल में फैंस का स्वागत करती है और कहती हैं वक्त आ गया है। ये लाइन फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक और एक्साइटिंग मोमेंट है जो उन्हें सीरियल के नए सफर के लिए तैयार करती है। तो तैयार हो जाइए गाइस, क्योंकि तुलसी वीरानी फिर से अपने घर में लौट रही हैं और क्योंकि सास भी कभी बहू थी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। सो मॉम्स रेडी हो जाओ। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना मजा ले रहे हैं सिंपल खुशियों का समर पर आइकॉनिक के साथ। बच्चे भी हैं आरव और नितारा। बहुत ही प्यारा वीडियो है, एक पीसफुल वाइब है। बच्चे झूला ले रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ट्विंकल ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनका 4 लोगों का परिवार पिकनिक पर गया। वीडियो की शुरुआत ट्विंकल खन्ना के ग्रीनरी के बीच चलने से होती है पिकनिक स्पॉट की तरफ जो झील के पास है। आरव और नितारा को झूले पर मजा लेते हुए देखा गया। अगले हिस्से में ट्विंकल ने वीडियो दूर से रिकॉर्ड किया और अक्षय की झलक दिखाई। वो अपने बच्चों के साथ पिकनिक स्पॉट पर बैठकर बातें करते दिखे। दिन के लिए ट्विंकल ने काली ड्रेस पहनी थी और नितारा ने गुलाबी और सफेद ड्रेस चुनी थी। वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक उन्होंने लगाया हुआ है, से यस टू हेवन। क्लिप शेयर करते हुए ट्विंकल ने लिखा द सिंपल प्लेजर्स ऑफ समर। बिग बॉस 19 के फैंस के लिए बड़ी खबर है। सलमान खान के साथ इस बार शो में 3 नए होस्ट भी होंगे। पिछले कुछ महीनों से इस शो को लेकर बहुत सारी अफवाहें चल रही थी, लेकिन अब स्क्रीन ने कुछ नए अपडेट्स दिए हैं। बिग बॉस 19 का प्रीमियर अगस्त 2025 के आखिरी वीकेंड यानी कि 29 और 30 अगस्त को होगा। इस सीजन को अब तक का सबसे लंबा सीजन माना जा रहा है जो लगभग 5 महीने चलेगा। सबसे खास बात यह है कि बिग बॉस 19 एक डिजिटल फर्स्ट शो होगा, मतलब ये शो टीवी के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी स्ट्रीम होगा। फ्रेश एपिसोड्स सबसे पहले जियो हॉटस्टार पर रिलीज होंगे और 1 घंटे और आधे घंटे के बाद वही एपिसोड कलर्स टीवी पर दिखाए जाएंगे। कंटेस्टेंट्स के ऑडिशंस अभी चल रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स जल्द ही फाइनलाइज किए जा रहे हैं। सलमान खान के अलावा 3 नए होस्ट शो को और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, लेकिन उनके नाम अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। तो तैयार हो जाइएगा इस बिग बॉस 19 के लिए जो इस बार एक नई डिजिटल जर्नी के साथ आपके सामने आएगा।
पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन ने नॉर्थ अमेरिका तेलुगु सोसाइटी यानी कि NATS 2025 इवेंट में एक यादगार मोमेंट क्रिएट किया जो अब बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। टेम्पा में हुआ ये इवेंट तेलुगु प्राइड का एक ग्लोबल सेलिब्रेशन बन गया। जब अल्लू अर्जुन वेन्यू में आए तो उन्हें जबरदस्त चीयर्स और प्यार मिला, जो सिर्फ एक सेलिब्रिटी अपीयरेंस नहीं था बल्कि एक हिस्टोरिकल और इमोशनल मोमेंट भी था। बहुत सारे तेलुगु फैमिलीज के लिए जो विदेश में रहते हैं, ये मौका सिर्फ एक स्टार से मिलने का नहीं था बल्कि अपनी संस्कृति और रूट से जुड़े होने का था। एक प्लेटफॉर्म था ये। अल्लू अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया पर भी इस मोमेंट का एक ग्लिम्स शेयर किया और लिखा थैंक यू टेम्पा NATS 2025 टीम AA, जिसमें उन्होंने वहां की एनर्जी और प्यार को कैप्चर किया। उनका ये अपीयरेंस सिर्फ उनके स्टारडम या जश्न नहीं था बल्कि ये दिखाता है कि तेलुगु सिनेमा और संस्कृति ने बॉर्डर्स क्रॉस करके दुनिया भर के तेलुगु लोगों को एक साथ जोड़ा। अल्लू अर्जुन सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि तेलुगु प्राइड का ग्लोबल एम्बेसडर बन चुके हैं। फैंस अब उनके अगले बड़े प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्टर एटली के साथ उनकी अनटाइटल्ड फैंटेसी ड्रामा फिल्म शामिल है, जिसमें दीपिका पादुकोण लीड हीरोइन हो सकती हैं। ये मोमेंट साफ दिखाता है कि अल्लू अर्जुन का इन्फ्लुएंस सिर्फ एक सुपरस्टार तक सीमित नहीं बल्कि वो तेलुगु आइडेंटिटी का एक पावरफुल सिंबल बन चुके हैं जो दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर करता है। विजय देवरकोंडा ने अपने करियर के सेटबैक्स पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग फिल्म फैमिली से आते तो शायद कुछ फ्लॉप मूवीज अवॉइड कर सकते थे। एक समय उन्हें इंडिया का बिग सुपरस्टार माना जा रहा था, लेकिन पिछले 7 साल से उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई। अब उनका इमेज उनके पास के शैडो जैसा हो गया है, लेकिन अब वो अपनी अगली फिल्म किंगडम के साथ एक बड़ा कमबैक करने की तैयारी में है, जिससे उनके फैंस को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। विजय ने बताया कि कई बार उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट साइन किए जिनके स्क्रिप्ट पर उनको पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन उनके पास ये कहने का कॉन्फिडेंस नहीं था कि स्क्रिप्ट को और काम की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप किसी फिल्म फैमिली या एस्टेब्लिशमेंट से नहीं होते तो आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, ना ही डायरेक्टर को ये बोलने की स्पेस मिलती है कि स्क्रिप्ट पर और काम करो या मैं अभी शूट पे नहीं आ सकता। बिना नेपोटिज्म शब्द यूज किए उन्होंने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को बताया, जब आप इंडस्ट्री के बाहर से आते हो ना तो आपके पास ये पोजीशन नहीं होती कि आप डायरेक्टर को बोल सको कि स्क्रिप्ट रेडी नहीं है या मुझे शूट पे नहीं आना। अब विजय देवरकोंडा अपने फैंस को किंगडम के साथ एक नई उम्मीद दे रहे हैं और ये दिखाता है कि वो अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं और उम्मीद है कि आपकी ये फिल्म किंगडम बहुत कमाल करेगी। जेम्स गन की नई सुपरमैन फिल्म का पहला रिव्यू काफी नेगेटिव रहा है। डेली बेस ने रिव्यू एम्बार्गो तोड़ते हुए फिल्म को क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाद में वो रिव्यू हटा लिया। ये फिल्म DC सिनेमैटिक यूनिवर्स के रिबूट का हिस्सा है जिसे जेम्स गन ने डेब्यू एम्बिशियस तरीके से बनाया है और ये वीकेंड थिएटर्स में ये फिल्म रिलीज हो रही है। क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी जहां रिएक्शंस और रिव्यू पर एम्बार्गो था, लेकिन डेली बेस ने पहले ही रिव्यू दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये फिल्म सुपर हीरो जनर के लिए आखिरी कील साबित हो सकती है। उन्होंने लीड एक्टर डेविड कॉरेनस्विट की परफॉर्मेंस को भी हेनरी कैविल के शैडो में बताया, मतलब उनका कंपैरिजन पिछले सुपरमैन एक्टर से किया गया जिसमें कॉरेनस्विट को कमजोर माना गया था। इस रिव्यू से फैंस और इंडस्ट्री में मिक्स्ड रिएक्शन आए हुए हैं और अब सबको इंतजार है कि जब फिल्म ऑफिशियल रिलीज होगी तब ऑडियंस और क्रिटिक्स का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो सुपरमैन के लिए नए अवतार के लिए तैयार हो जाइए गाइस, लेकिन पहले रिव्यूज ने थोड़ा सस्पेंस और डिबेट जरूर बढ़ा दी है। अब बढ़ते हैं जी सेगमेंट 2 की तरफ और बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आइए, पंजाबी मुंडा विकी कौशल स्पॉट हुए जी बांद्रा में डबिंग सेशन करने जा रहे हैं जनाब। कौन सी फिल्म है ये तो पता नहीं है, पर लगता है आने वाले दिनों में ये जनाब भी कुछ बड़ा धमाका करेंगे। कृति सेनन स्पोर्ट हुई जी बांद्रा में। वैसे आपके साथ साथ ना मैं भी बहुत एंजॉय करता हूं इन्हें स्पोर्ट होते देखना। आओ देखते हैं।
द फैबुलस एक्टर दिया मिर्जा अपने बेटे के साथ फ्लाई कर रही हैं मुंबई से। कहां जा रही हैं ये तो पता नहीं, पर इन्हें देखना ही ऐसे लगता है कि यार बस दिन बन गया अपना तो। बहुत सारे सेलेब स्पॉट हुए। आप जैसा कोई नहीं ड्रामा फिल्म द रेड कारपेट की स्क्रीनिंग हुई थी जो नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। जरा देखिए कितना ग्लो कर रहे हैं यार ये सबके सब। सनी लियोनी अपनी फैमिली के साथ स्पॉट हुई जी एयरपोर्ट पर। हैव अ लुक गाइस। रकुल प्रीत अपना वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद स्पॉट हुए जी बांद्रा में। जरा देखिए तो आफ्टर पोस्ट सेशन जनाब को। रिया चक्रवर्ती मुकेश छाबड़ा भी पहुंचे रेड कारपेट स्क्रीनिंग पर, जो नेटफ्लिक्स की फिल्म है, जो ड्रामा पीरियोडिक फिल्म बताई जा रही है आप जैसा कोई पर देखो तो सही क्या लग रहे हैं यार।
अब आगे बढ़ते हैं जी सेगमेंट 3 की तरफ और बताते हैं जी आपकी फेवरेट फिल्म ने पैसा कितना कमाया। बात करते हैं कमाल की फिल्म की, जिस फिल्म के कॉन्सेप्ट और म्यूजिक ने काफी लोगों के दिल को छू लिया, यानी कि मेट्रो इन दिनों की। मेट्रो इन दिनों की डे 4 की जो कलेक्शन हुई है वो हुई है जी 2.50 करोड़ रुपीस। और अगर इसकी टोटल कलेक्शन की बात करें तो अब तक इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 19.25 करोड़ रुपीस। आगे बढ़ते और बात करते हैं जी फिल्म कनप्पा की। फिल्म कनप्पा ने डे 11 को अर्न किया जी 15 लाख रुपीस। और अगर इसके टोटल कलेक्शन की बात करें तो अब तक इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 32.8 करोड़ रुपीस। आगे चलते हैं और बात करते हैं जी फिल्म माँ की, यानी कि काजोल की जो फिल्म थी उसने जो कलेक्शन की है डे 11 को वो की है जी 7 लाख की। और अगर इसकी टोटल कलेक्शन की बात करें वो हुई है जी 32.3 करोड़। और आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं जी फिल्म सितारे ज़मीं पर की डे 18 को, यानी कि मंडे को जो इस फिल्म ने कलेक्शन की वो की है जी 1.35 करोड़ रुपीस की। और अगर इसकी टोटल कलेक्शन की बात करें ना तो इस फिल्म ने अब तक टोटल अर्न किए हैं जी 150.17 करोड़ रुपीस। तो ये था जी हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। आई होप आपको हमारा आज का ये अखबार पसंद आया होगा। आपको इस अखबार के जो पन्ने हैं उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही आप हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, हर रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।